तो फिर तुम लोगों को उसके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? पापा, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, वो सनी खुद आया था। माना कि गलती उसकी थी, लेकिन तुम लोगों को वहां रहकर बात को बढ़ाकर तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों को उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। पापा, आप बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर कोई आपके रास्ते में आता है, आपको बुरा भला कहता, आप कर भी क्या सकते हैं? सिया, कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। पापा लेकिन देखो सिया, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर तुम लोग उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दोगे तो वो लोग थक कर अपने आप चुप हो जाएंगे। आइंदा उनकी किसी भी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, समझे? पापा, हम दूसरों को क्या कहें? यहाँ हमारे खुद के पापा हमें दोषी ठहरा रहे हैं। अब कौन सुनेगा हमारी पूरी बात? अब तो वो इस घर को छोड़कर गए ही। तुम जानते हो सनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंग खत्म होने से पहले ही तुम ये इमेजिन करने लग जाते हो कि जीत तुम्हारी हो चुकी है। पिछली बार चाहे जो कुछ भी हुआ छोटी माँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा काम किया है कि वो लोग इससे ज्यादा और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन तीनों को भरी ऑफिस के सामने जिस तरह जलील होना पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो एक पल के लिए भी यहां रुकेंगे। वो क्या नाम है उसका, वो बड़ा लड़का, हाँ यश, कैसे कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मुझे खा ही जाएगा। मैं तो इस बात को उसी दिन मानूंगी जिस दिन वो लोग वाकई इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। पता नहीं क्यों सनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उन्हें समझ नहीं पाए। अरे नहीं छोटी माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो लोग शर्म के मारे ना तो इस घर में रह पाएंगे और ना ही ऑफिस जा पाएंगे। अब उनके पास तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो इस घर को, इस शहर को छोड़कर वापस नागपुर चले जाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर से तुम्हारा प्लान फेल हो गया। वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारा निशाना फिर से चूक गया। What? आपको कैसे पता चला? मैं अभी भी उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी और मैंने ओल्ड मैन को अपने बच्चों से ये कहते हुए सुना कि उन्हें हमें इग्नोर करके अपना काम करते रहना चाहिए। I mean, इसका क्या मतलब हुआ छोटी माँ? बहुत सिंपल है, वो लोग इतने ढीठ हैं कि इस घर को इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। In that case, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसके बाद उनकी रूह तक इस घर में रुकने का नाम न ले। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। अब जो कुछ भी होगा, उसके बाद वो लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। बाबूजी, ये हमें जानबूझकर तंग करने के लिए किया जा रहा है। मैं अभी जाकर म्यूजिक बंद कर रहा हूँ। नहीं बेटे, कोई जरूरत नहीं। चलो पूजा की तैयारी में मदद करो, जस्ट इग्नोर। बाबूजी, ये लोग हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं हमें तंग करने का। कल तक इन्हें इस बात का एतराज था कि हम लोग हॉल में पूजा करते हैं, और आज जब हम अपने बेडरूम में पूजा कर रहे हैं तब भी इन्हें प्रॉब्लम है। बाबूजी, आप मुझे चुप होने के लिए कह रहे हैं, कैसे इग्नोर करूं मैं उन्हें? बेटे, याद रखो कि यह हमारा घर नहीं, हमें किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं बनता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन पापा। सिया, चलो पूजा करते हैं, चलो। मीनाक्षी, नंदिनी, पूजा में ध्यान दो। अगर हम इन छोटी छोटी बातों में ध्यान देते रहेंगे तो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चलो।
म्यूजिक। मगर एक बात समझ में नहीं आई, आप और म्यूजिक, कहीं आपने एरोबिक्स करना तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यू नो व्हाट, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। और तुम्हें क्या लगता है ये म्यूजिक मैं अपनी खुशी के लिए बजा रही हूँ? नो। गलत। इसमें आपकी खुशी तो जरूर है। अब वो लोग दुखी हो और आप खुश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? वैसे ये जानकर मुझे खुशी हुई कि आपको उन लोगों का रूटीन बिगाड़ने में मजा आ रहा है। गुड, कीप इट अप। असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। I just hate them. They are so bloody disgusting. Down market. तुम बस देखते जाओ मैं इन लोगों का कैसे जीना हराम करती हूँ। I'm impressed. You deserve to be my sister-in-law. वैसे आपको क्या लगता है, आपकी इन हरकतों से आप इन्हें इस घर से निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे? Why not? भाभी, जो लोग इतनी बेइज्जती के बाद भी इस घर में अड़े हुए हैं, वो आपकी इन छोटी मोटी हरकतों से निकलने वाले नहीं हैं। सनी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? तुम बस देखते जाओ मैं इन बेवकूफों से कैसा छुटकारा पाती हूँ। कर लो, ये छोटी मोटी कोशिश भी कर लो, मगर मैं तुम लोगों के भरोसे में आने वाला नहीं हूं। आज तो मैं इन लोगों को यहां से निकाल कर ही लाऊंगा। Wait, I think the format is wrong. Huh? Come on, just let's. श्रेया बेटा, एक मिनट। जी अंकल। बेटा, तुम्हें अभी यहाँ से बैंक जाना होगा, उनके साथ हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और कंपनी की तरफ से किसी एक आदमी का होना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अंकल, लेकिन बैंकर्स की मीटिंग में मैं... देखो बेटा, वैसे तो मैं जाने वाला था, लेकिन एक दूसरा काम निकल आया है, इसलिए मेरी जगह तुम रिप्रेजेंट करोगी और फिर जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वहाँ तुम्हें मिल लूंगा। अंकल, लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? मैंने पहले कभी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की और... रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम अकेली नहीं जा रही हो, तुम्हारे साथ कुछ और लोग जाएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। अंकल, फिर भी नहीं अंकल, आई डोंट थिंक मैं ये मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी। आई एम गेटिंग वेरी नर्वस एंड आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। अंकल, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? और कौन कहता है कि तुम कैपेबल नहीं हो? तुमने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना? हाँ अंकल, किया है, लेकिन... तुम कॉलेज में सेकंड पोजीशन पे आई थी ना? हाँ अंकल, लेकिन... फिर से लेकिन? अरे इस कंपनी के किसी भी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव में जो काबिलियत होनी चाहिए वो तुम में है, और फिर मैंने कहा ना कि मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर भी मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वहाँ... बेटा, जब काम ही नहीं करोगी तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? अब तुम सुनो, तुम्हें वहां जाके करना क्या है? मैडम, आपकी कार बस आती ही होगी। ये फाइल्स मैं अपने साथ लेके जाता हूँ और इसे आपके सेक्रेटरी के साथ भेज देता था। ओके। शर्मा जी, प्रभाकर अंकल कब तक आएंगे? मैडम, उन्होंने कहा कि वो अपनी दूसरी मीटिंग अटेंड करके आपको वही ज्वाइन करेंगे। ओके, ठीक है। गाड़ी आ गई, चलिए। बैठ 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 बैठ। कौन है आप और क्या चाहते हैं? मैं मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं? और
क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं। देखिए, आप फौरन इस कैबिन से निकल जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। जितनी चालाक दिखती हो ना, एक्चुअली उतनी हो नहीं। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा भी तुम्हें ही भुगतना। ए लड़की, मेरे पास तुमसे ये फालतू बकवास करने के लिए वक्त नहीं है। सनी भाई ने तुम लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हो, इसलिए मुझे खुद यहां आना पड़ा। मैं सनी भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बहुत एहसान है सनी भाई के मेरे ऊपर, और तुम्हें यह तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग अच्छे लोग नहीं। अब अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरे बाप ने यहां रहने का इरादा नहीं चेंज किया तो बहुत बुरा होगा। जाके बोल अपने बाप से कि वो ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाए, वरना वो हश्र करूंगा कि। समझ गई ना? सिया, सिया, क्या हुआ? कौन था वो? हाँ? भैया, कौन था? वो कह रहा था कि अगर पापा ने यहाँ रहने का इरादा बदल नहीं दिया तो क्या? क्या सिया, बोलो। किसने भेजा था उसे? हाँ? टेल मी सिया। सनी ने। सनी? सनी यार, ब्लडी किल यू सनी! ओह वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। चिंता मत करो, पैसे तुम्हारे पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, राइट? तेरी हिम्मत कैसे? अरे 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 आदित्य, छोड़ दो, क्या कर रहे हो? आप प्लीज बीच में बताइए, इसको मार डालूंगा। अरे छोड़ दो, अरे क्या कर रहे हो? होश में हो? सनी, अरे होश में आओ, छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अब आप इस में से जान से मार डालूंगा। अरे छोड़ दो, हट जाओ, छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? सनी, देखिए कि सजा इसे जरूर मिलेगी। मैं पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो एक भाई को करना चाहिए, पर आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। पापा, आज पता है इस कुत्ते ने क्या किया? इस कुत्ते ने आज सिया को उठाने के लिए गुंडों को भेजा था, और आप हमें नीच लोगों के साथ रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं। इसने जो किया इसके लिए मैं आज इसको मार डालूंगा। बस बहुत हो गया। कब से बर्दाश्त कर रही हूं मैं तुम्हें। अब एक शब्द भी कहा ना, या सनी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो सीधा सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी तुम्हें, फिर जिंदगी भर सड़ते रहना जेल में। जेल की सलाखों के पीछे मैं नहीं, ये कुत्ता जाएगा। पूछो इससे इसने क्या किया। बहुत हो गया, चुप रहो वरना पछताओगे तुम। सनी ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं कर सकता, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। वो एक शरीफ और इज्जतदार खानदान का बेटा है। तुमसे जो बन पड़ता है ना तुम कर लो। मैं भी देखती हूँ कोई कैसे हाथ लगाता है सनी को। और अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों पड़े हो? चले जाओ ना यहाँ से।
हम लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं छोटी माँ ये लोग। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये लोग यहीं जमे रहना चाहते हैं। और तो और मैं मार भी खा गया। कितना जल रहा है छोटी माँ। जलने दो सनी, जितना ज्यादा जलेगा ना उतना ही तुम्हारे अंदर जो आग है वो गहरी होती जाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बुड्ढा हमारा घर छोड़ के क्यों नहीं जा रहा। अरे वो इसलिए छोटी माँ, सामने हराम के पैसे जो दिखाई दे रहे हैं उसे। नहीं सनी, वजह सिर्फ पैसा नहीं है, मुझे लगता है जरूर कोई और वजह भी है। अरे सीधी सी बात है छोटी माँ, पैसा बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देता है और ये लोग तो हैं ही भिखमंगे। अरे फोकट के पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, हाँ? वो भी जब सवाल लाखों का नहीं करोड़ों का हो। नहीं सनी, दिस ऑल डजंट मेक एनी सेंस। मैं जानती हूँ कि वजह सिर्फ पैसा नहीं है, जरूर कोई और वजह भी है और हमें उस वजह का पता लगाना है। पापा प्लीज, आखिर वो बात आप हमें बता दे क्यों नहीं, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इसी घर में रहना चाहते हैं। हाँ पापा, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। पापा, क्या आपको खुद नहीं लगता कि आप बदल गए हैं? आपने हमें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाकर बड़ा किया है और ये सब देखने के बावजूद आप खुद चुप हैं और हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम इन गंदे लोगों के साथ रहें। पापा, क्या आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है जो आप हमसे वो बात शेयर नहीं करना चाहते? या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग वो बात समझ नहीं पाएंगे? आप तो हमेशा कहा करते थे कि आप तो अपने बच्चों पर नाज है, वो कितने समझदार और मैच्योर्ड है। फिर वो क्या वजह है पापा जो आप हमें बता नहीं सकते? चलो मना, ये आपके बच्चे हैं और आपको नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूं ना। मुझे भी लगता है आप कोई बात हमसे छुपा रहे हैं। देखिए, मैं तो कहती हूँ अगर आप अपनी बात हमसे शेयर करें तो शायद समस्या का हल निकल जाए। हाँ पापा, प्लीज बताइए ना। पापा पापा, हम सबकी खातिर बताइए ना। पापा बताइए ना, आखिर बात क्या है? ठीक है, तुम लोग अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं यहां रहने के लिए अपनी जिद पर इसलिए अड़ा हूं क्योंकि विश्वनाथ भाई साहब की मौत का जिम्मेदार मैं हूं।